नमस्कार। राज कुंद्रा केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि राज कुंद्रा की बेल अपील को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जी हां, मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने जब आज राज कुंद्रा के वकील द्वारा बेल याचिका पर सुनवाई होनी थी तो कोर्ट ने इस बेल याचिका को खारिज कर दिया है। इसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है, जो राज कुंद्रा के वकील हैं उन्होंने बोला था कि इस जुडिशियल कस्टडी को 7 दिन के लिए किया जाए, लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने ये दलील सामने रखी कि राज कुंद्रा के बैंक अकाउंट से, जो कोटक महिंद्रा बैंक में उनका अकाउंट है, वहां से 1,13,00,000 रुपए बरामद हुए हैं जो कि इलीगल है। इसी के साथ साथ 1,64,00,000 यानी कि 1,64,00,000 रुपीस बरामद हुए हैं एप्पल की तरफ से। तो ये दोनों के दोनों अमाउंट जो है इलीगल तरीके से जो है राज कुंद्रा के बैंक में मिले हैं। तो इसके बुनियाद पर उनकी कस्टडी को 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। राज कुंद्रा का केस कोई आम केस नहीं है। ये जो पोर्नोग्राफी का रैकेट है ये बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में चला आ रहा है, लेकिन अब जाके इसका पर्दाफाश हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ऐसे और केस आते रहेंगे, ऐसे और चीजें जो है डिस्क्लोज होंगी। जो सारे के सारे मुद्दों को सुशांत सिंह राजपूत डिस्क्लोज करने वाले थे, जिन सब चीजों की पोल सुशांत सिंह राजपूत खोलने वाले थे, वो अब खुल रहे हैं। आप किसी को मार सकते हो लेकिन उसकी आत्मा, उसके थॉट्स, उसका माइंडसेट, उसको आप लोगों से नहीं छीन सकते। इंसान की जान लेना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके थॉट्स को, उसकी मेंटालिटी को, उसकी सोच को लोगों के अंदर से निकाल पाना वो बहुत मुश्किल होता है। तो सुशांत सिंह राजपूत की थिंकिंग, उसका थॉट प्रोसेस, उसकी मेंटालिटी को लेकर हम इस बारे में बात करते हैं और करते रहेंगे आगे भी। और कल राज कुंद्रा के वकील जाएंगे सेशन कोर्ट में, उसके बाद जाएंगे हाई कोर्ट में। जहां तक मुझे नॉलेज है, जहां तक मैं इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि 14 दिन से पहले राज कुंद्रा को कस्टडी से रिहाई मिलने वाली है। 14 दिन तक राज कुंद्रा जुडिशियल कस्टडी में रहने वाली है। अब आप लोग मुझसे सवाल पूछते हो कि क्या फर्क होता है पुलिस कस्टडी में और जुडिशियल कस्टडी में। पुलिस कस्टडी में जो मुजरिम होता है वो लॉकअप में रहता है, यानी कि थाने में रहता है, और उससे पुलिस जब चाहे, जैसे चाहे, जिस तरह चाहे पूछताछ कर सकती है, इंटरोगेशन कर सकती है। लेकिन जुडिशियल कस्टडी में जो मुजरिम होता है वो प्रॉपर जेल में रहता है, जहां पे उसकी एक्सेस सिर्फ जेल अथॉरिटीज के पास होती है। जहां पुलिस कस्टडी में सीधे फेस टू फेस जब चाहे इंटरोगेशन हो सकती है, वहां जुडिशियल कस्टडी में पूछना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है जेल अथॉरिटी से, उसके बाद ही पूछताछ मिलती है। ये फर्क होता है दोनों कस्टडी में। इसी के साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। राज कुंद्रा की हितैषी गहना वशिष्ठ, जो कि राज कुंद्रा को फुल सपोर्ट कर रही थी कि राज कुंद्रा बड़े अच्छे इंसान है, राज कुंद्रा ने कभी भी मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, राज कुंद्रा ने कभी मेरे को फोर्स नहीं किया, उन्होंने मेरे काम के अनुसार मुझे पैसे दिए हैं। वही गहना वशिष्ठ के ऊपर भी अब न्यू एफआईआर हो चुकी है और अब बहुत जल्दी ही गहना वशिष्ठ फिर से गिरफ्तार हो सकती है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक बार पहले भी गहना वशिष्ठ को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, यही अश्लील वीडियो बनाने के चक्कर में। क्योंकि गहना वशिष्ठ जो कि एक एक्टर है, मॉडल है, आप कुछ भी कर सकते हो, उनको पहले भी इस मामले में पकड़ा गया था और अब दोबारा उनके ऊपर तलवार लटक रही है गिरफ्तारी की। क्योंकि राज कुंद्रा केस में गहना वशिष्ठ का नाम भी सामने आ रहा है कि गहना वशिष्ठ ने खुद अपनी रजामंदी से ये सारी की सारी वीडियो शूट करी थी। अब बात ये सामने आ रही है कि कुछ मॉडल, कुछ स्ट्रगलिंग एक्टर्स खुद से, अपनी परमिशन से, अपनी इजाजत से ये वीडियो शूट करती थी, और कुछ एक्टर्स, कुछ मॉडल्स उनको जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे, ड्रग्स के नाम पे मैनिपुलेट करके ये वीडियो शूट करवाई जाती थी। तो जो वो लड़कियां थी जो खुद अपनी परमिशन से ये वीडियो शूट करती थी, उनके ऊपर तलवार लटक रही है, क्योंकि वो भी इस गुनाह में हिस्सेदार है। उनकी परमिशन से, उनकी रजामंदी से पूरी की पूरी वीडियो शूट हुई थी, पूरा का पूरा धंधा चल रहा था। और जो बाकी की लड़कियां थी, जो निर्दोष थी, जो बेसहारा थी, उनको भी जो है इस धंधे में धकेला गया। तो अब यह केस बहुत ही ज्यादा पेचीदा होते जा रहा है। इस केस के अंदर बहुत ट्विस्ट, बहुत टर्न है, जहां राज कुंद्रा के वकील ने एक बात पे बार बार जोर दिया कि राज कुंद्रा सिर्फ एरोटिका बनाते थे, वो कोई पोर्नोग्राफी या अश्लील वीडियो नहीं बनाते थे। तो यही मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, जो हमें टीवी में दिखाया जाता है वो तो बोल्ड होता है, वो तो एरोटिका होता है, लेकिन जो हमारे फोन पे आता है, जिसको हम पर्सनली एक्सेस करते हैं, वो सिर्फ एरोटिका नहीं होती, वो उससे बहुत ज्यादा होती है, वो पॉर्न की कैटेगरी में आती है। जो टीवी में आती है वो एरोटिका हो सकती है, लेकिन जो हमारे फोन तक आती है वो एरोटिका नहीं होती, उसको सॉफ्ट पोर्न या उसको पॉर्न की कैटेगरी में रखा जा सकता है। इसी के तहत ये पूरा का पूरा केस बन रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी मछली हाथ लगी है और इस मछली का जाल से निकल पाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जाल से निकलने के लिए इस मछली ने बहुत पैसे फेंके थे, बहुत घूस दी थी।
थी। अब उस घूस को एक्सेप्ट किया या ना किया या कर भी दिया हमें पता नहीं लगा, क्योंकि भाई ये स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस है, ये क्या करती है इन्हीं को पता होगा, हमें तो नहीं पता भाई, क्योंकि अभी तक स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने कोई भी बड़ी उपलब्धि नहीं हासिल करी है जिसको हम देख के बोले कि वाह क्या पुलिस है। खैर इस बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल की अपडेट मैंने आपको दे दी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद।